8 तारीख को एक ही चीज पता चलेगी, सिर्फ भाजपा, क्योंकि दिल्ली के चोर को भगाना। ये दिल्ली के अंदर कटोराबाज बना दिया इनने लोगों को, कटोराबाज। हमारा वोट सीधा बीजेपी को जाएगा मैम। केजरीवाल को क्यों नहीं जाएगा? मैम देख लिया केजरीवाल को काम करते हुए, इतना गंदा सीएम मैंने दिल्ली में आज तक नहीं देखा। हमको लाए, हम उसको लाएंगे, बाकी बात केजरीवाल इधर उधर जाए उससे मतलब नहीं। यूपी के बंदे हम भी हैं, यूपी का काम सब है, सही है। युवा को सिर्फ दारू के अलावा और कुछ नहीं पिलाया, सिर्फ दारू 10 साल से। ये झूठे वादे क्यों करता है? ये कहता है दिल्ली की महिलाओं के लिए पिंक कलर के ठेके खोले जाएंगे, जहाँ पर वो बैठ के आराम से शराब पी सके। बदलाव होगा आपको लगता है? 100% बदलाव होगा। दिल्ली की जनता इनके झूठे वादों से, जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कस्में खा सकता है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया है और कितना असर सीएम योगी की ये जनसभा जो है यहाँ पर दिल्ली के इस चुनाव में डालेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और जहाँ पर जो है लोगों का काफी जमावड़ा था, लेकिन इन सब के बीच लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर ये जो जनसभाएं की गई हैं, जो भाषण सीएम योगी का हुआ है, वो कितना असर जो है वो दिल्ली के चुनाव में डालेगा। सर एक मिनट, क्या नाम है? हाँ जी, राजेश। राजेश जी, ये बताइए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया है, कितना असर जो है ये जो लगातार संबोधन सीएम योगी के चल रहे हैं दिल्ली के इस चुनाव में डालेंगे? देखो असर तो क्या बताए, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। अच्छा, रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। मैडम 8 तारीख को एक ही चीज पता चलेगी, सिर्फ भाजपा, क्योंकि दिल्ली के चोर को भगाना है, के हटाना है। अच्छा, वो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, आप उसे कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर है, दिल्ली का है ये, समझ रहे हो? क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप कह रही हो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैडम अब बच्चा पैदा होता है ना, डॉक्टर ये नहीं कहता कि भैया बधाई हो, डॉक्टर ये कहता है कि अपने बच्चे को दिल्ली से दूर ले जाओ, बचाना है। ये दिल्ली की हालत हो रखी है। 5 मिनट बारिश आन दो, इधर ही जहाँ पे आप खड़े हो, 5 मिनट बारिश आन दो, फिर आपको दिखा दूंगा दिल्ली क्या है। तो वो तो कह रहे थे झीलों का बांग्लादेश की राजधानी हमसे अच्छी है मैडम। ये दिल्ली के अंदर कटोराबाज बना दिया इनने लोगों को, कटोराबाज। 200 यूनिट बिजली के चक्कर में कटोराबाज बना दिया, समझ रहे हो? वो तो कह रहे थे कि जो है दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, लंदन पेरिस जो है दिल्ली पर। लंदन पेरिस, मैडम बांग्लादेश की राजधानी सच्ची बता रहा हूँ, आप कह रहे हो लंदन पेरिस बताएंगे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, उल्टे सीधे मुझे ही जेल डालते हैं जानबूझकर। कोई पर तो एलजी भी करता है, एलजी भी इंजाम करता है, एलजी काम नहीं करने देता, तभी वक्फ बोर्ड को 120-20 करोड़ रुपए दे देता है, तभी हजाऊजों को द्वारका में अपनी जमीनें दे देता है। ठीक है, इसको एलजी काम नहीं करने देता, एक के साथ एक स्कीम बता दी तब एलजी ने काम करने दिया, अपना शीश महल बनवा दिया तब एलजी ने काम करने दिया। इस 300 मीटर के अंदर 60 ठेके हैं, 7 60 ठेके हैं। 60 ठेके कहाँ? एक बात बताओ, बच्चे जा रहे हैं, इन्हीं के बच्चे जा रहे हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारी बहनें जा रही हैं, वो पी के अभी पड़ा हुआ है, वो अभी एक औरत को छेड़ रहा था। तो ऐसा ही होगा मैडम दिल्ली का हाल। फिर कहते हैं कि अमित शाह जी के अंडर में पुलिस है। अरे पुलिस क्या, कहाँ तुम्हें चप्पल डाल देगी जब तुम एक के साथ एक फ्री करके लोगों का दिमाग खराब कर रहे हो, लोगों को बिल्कुल बदनाम कर रहे हो, बदतमीज बना रहे हो। तो तुम इसमें अमित शाह जी क्या कर लेंगे? एक बात बताओ। वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार जो है फायदे में जाए, इसलिए मैं ये नीति लेकर आया था, मेरा कोई गलत इरादा नहीं। मैडम राज्य सरकार नीति लेके जाए, नीति सिर्फ इसी की है, दवाइयों की नीति नहीं है, खाने की नीतियाँ नहीं है। एक बात बताओ, 96 कितना 97 रुपए रेट चल रहा है यूपी के अंदर, क्या रेट है? 94 रुपए पेट्रोल का। अपना वैट तो वैट दिए जा रहे हो, तब इससे तुम्हें चैन नहीं पड़ा क्या? अच्छा ये बताइए कि जो है वो कहना है कि बीजेपी ने मेरा ही मैनिफेस्टो जो है उतार दिया है, जैसे मैंने वादे किए वैसे ही बीजेपी ने सेम कॉपी कर दिया। मैडम वो मोदी जी का वादा है, इसने तो 1000 रुपए पंजाब के अंदर इसने कहाँ दे दिए महिलाओं को? कहते हैं गया, वो महिलाएं कहती है जाए, उनको 1000 रुपए का वादा करके 3 साल हो गए, 1 रुपया तो दिया नहीं। पंजाब की ओर एक कर दी, पंजाब की ओर एक कर दी, सरेआम चल रही है, सरेआम सब कुछ हो रहा है। उधर तो तेरे पास पुलिस है, उधर तो तेरे पास एलजी काम करने दे रहा है, तब क्या हो गया? अच्छा चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जान लेते हैं। मेरा नाम संजय है, बोलेंगे? हैं? अब कुछ नहीं बोलना, जो भी बोलना था भाई ने बोल ही दिया। क्यों आप कुछ नहीं बोलेंगे? आप वोट नहीं डालेंगे? वोट तो डालेंगे, जिसको जाना होगा तो वो तो जाएगा ही जाएगा। अब किसको बताना है? जाना वोट किसको जाना है? हमारा वोट सीधा बीजेपी को जाएगा मैम। केजरीवाल को क्यों नहीं जाएगा? मैम देख लिया केजरीवाल को काम करते हुए, इतना गंदा सीएम मैंने दिल्ली में आज तक नहीं देखा। गंदा क्यों बता? लाल खुराना क्या झूठे वायदे करते हैं। क्या कहता है? फ्री दे रहा हूँ, पानी फ्री। 4 लाख रुपया मेरा पानी बिल आ गया। कैसे आ गया? अब कहता है जिसका ज़्यादा हो गया है वो मतलब ना भरे। क्यों ना भरे? ऐसे क्यों कर दिया कि ज़्यादा आ गया? क्यों ऐसे ज़्यादा कर दिया?
पानी फ्री बोल के फिर बिल भी बेच रहे हैं। बिल भी ज़्यादा आ रहा है। कमर्शियल पहले 9 रुपया था, अब 18-20 क्यों कर दिया? गरीबों को बोल रहा है फ्री बिजली बिल दे रहे हैं। कहाँ फ्री बिजली बिल दे रहा है? इधर से लेके उधर निकाल रहा है। जनता ही तो मारी जा रही है ना मैम। मैं गरीबों का ही आम आदमी हूँ, मैं गरीबों के लिए है, गरीबों को ही मार रहा है। वो दिलासा देके गरीबों को ही मार रहा है। के लिए बस में फ्री कर दिया, जेंट्स को मिलता नहीं बैठने के। अच्छा, महिलाओं को बस में फ्री कर दिया, जेंट्स को बैठने नहीं देते हैं। नहीं उठा देते हैं। ऐसी भी हालत है? जी हाँ, है ना। बस जेंट्स भी नहीं रोकते हैं, रोकते भी नहीं है। बस भी नहीं रोकते? नहीं, अच्छा। महिला के लिए पहले बस रोकते हैं। सीधी बात, जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, बाकी वह केजरीवाल इधर उधर जाए उससे मतलब नहीं है। यूपी के बंदे हम भी हैं, यूपी का काम सब है सही है, और यहाँ भी होना चाहिए ऐसे सही। योगी आदित्यनाथ जो आए हैं तो कुछ असर दिखेगा? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। आएगा जब सिर्फ युवा को सिर्फ दारू के अलावा और कुछ नहीं पिलाया, सिर्फ दारू 10 साल से दे हमने नौकरी दी है, आप कह रहे हैं दारू पिलाई? चोर है, क्योंकि इनकी स्वास्थ्य मंत्री चोर, सारे जेल में, गृह मंत्री जेल में, खुद अपने जेल में, तो ये करेंगे क्या? ये दिल्ली चलाएगा कौन? जब सारे के सारे मंत्री जेल में बंद रहेंगे तो दिल्ली चलाएगा कौन? कह रहे थे जब मैं जेल में भी था तब भी दिल्ली को अच्छे नहीं, सिर्फ ये अब्बा है, सिर्फ अब्बा है, कुछ नहीं। जब सारे मंत्री जेल में करेंगे, पानी आ ही नहीं रहा था। पानी नहीं आ रहे दिल्ली में। यूपी हम लोगों के लिए अभी तक पानी नहीं, सिर्फ दिन में सिर्फ 5 बजे सुबह सिर्फ 15 मिनट पानी आता है, सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ सुबह की। वो भी बदबूदार पानी आता है, वो भी कह रहे बदबूदार आ रहा था। अरविंद केजरीवाल तो पी रहे थे पानी। बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। 10 साल से पानी गलत आ रहा है, पानी सारा सड़ा हुआ पानी। बताइए आप, ये कहता है पीने का पानी दूंगा, ये कहता है 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। आप एक बात बताइए, दिल्ली जैसे शहर में जहां 80% व्यापार किराए पर किया जाता है और 80% लोग किराए पर रहते हैं, मकान मालिक वो सुविधा देते ही नहीं है किराएदारों को। मान लो मैं किराएदार हूँ, मेरा जो बिजली का यूनिट है वो 200 से कम आया, मगर मैं तो उसको 8.5 रुपये यूनिट देता हूँ मकान मालिक को, तो वो सुविधा मुझे कहाँ मिली? मुझे तो मिली नहीं। वो सुविधा मकान मालिक ने अपने पास रखी। मान लो उसके 4 फ्लोर हैं, 4 फ्लोर में 3-3 कमरे हर फ्लोर पे हैं, तो 12 कमरों का वो बिजली का बिल हमसे लेता है और वो अपना जो बिल आता है वो भरता है। तो वो तो कह रहे हैं ना कि इस बार के हम किराएदारों के लिए भी जो है। एक बात बताइए, हर चीज इस बार ही क्यों? मतलब ये चीज पहले क्यों नहीं तय की जाती? अब इस बार वो ये एक बात कहते हैं केजरीवाल जी कि मैं सभी माता बहनों को, जितनी भी माता बहनें हैं उनको 2100 रुपये दूंगा। मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर मतदाता लेडीज महिलाएं जो हैं वो कम से कम 33 लाख हैं। आप अगर 27 लाख को भी करोगे तो 27 लाख को मल्टीप्लाई करो 2100 से, कितना बजट है दिल्ली का? कितना बजट है? 78,000 करोड़ रुपया। उस पर कैसे दे देगा ये झूठे वादे क्यों करता है? ये कहता है दिल्ली की महिलाओं के लिए पिंक कलर के ठेके खोले जाएंगे जहां पर वो बैठ के आराम से शराब पी सके। अब हमारे सनातन धर्म के अंदर महिलाएं शराब पिएंगी? एक विधानसभा के अंदर इसने 18 ठेके खोल रखे हैं। मैं आपको लेटेस्ट दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ठेका है शराब का, जो अभी इसकी हालत देखिए, एक के साथ एक फ्री। जो आदमी कोरोना काल के अंदर एक के साथ एक फ्री दे सकता है, वो दिल्ली के अंदर क्या व्यवस्था नहीं कर सकता? हर व्यवस्था के अंदर ये कह देता है एलजी सरकार ने फाइल रोक ली, अमित शाह जी ने ये कर दिया। शराब के टाइम पे तो एलजी साहब ने आपकी फाइल नहीं रोकी, तब तो आपने प्राइवेट ठेके खूब बांट दिए गए, 200 करोड़ का घोटाला कर दिया। जब कि इल्जाम लग रहा है कोई घोटाला नहीं किया मैंने। आप एक बात, जेल में बीजेपी ने भेजा। एक बात बताइए, इस देश के अंदर हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर बीजेपी ने भेजा होता तो आज ये बेल पे वापस कैसे आ जाता? अगर सरकार चाहे तो इसको कई सालों तक बाहर नहीं आने देगी, मगर एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है। तो इस बार बदलाव होगा आपको लगता है? 100% बदलाव होगा। दिल्ली की जनता इनके झूठे वादों से, जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कस्में खा सकता है वो व्यक्ति क्या कर सकता है? आज मैं भी हूँ, मैं भी बच्चों वाला हूँ, मेरे को कोई कहे अपने बच्चों के लिए झूठी कसम खाए, मैं तो ठुकरा दूंगा, कोई नहीं खाएगा मैडम। तो इतने सालों से तो दिल्ली बीजेपी, मतलब दिल्ली में बीजेपी की सत्ता ही नहीं है, तो लगता है इस बार बीजेपी कमल खिला पाएगी? 100% कह रहा हूँ, बीजेपी की सरकार आएगी और जो हमारा ये 23 साल का वनवास था वो कटेगा। और योगी जी ने स्पष्ट कह दिया, योगी जी ने कह दिया कि भाजपा आएगी। तो योगी जी ने कह दिया तो मतलब आ गई? हाँ, हम कह रहे हैं वोटर है, हम यहाँ के नुमाइंदे हैं। लो जी मेरा आधार कार्ड देखो ना, मैं दिल्ली का हूँ। मोदी केजरीवाल ने काम नहीं किया क्या? नहीं किया जी, ये देखो जी, मेरी 67 साल की उम्र है, आज तक 7 साल से पेंसिल नहीं बनी।
17 में तो केजरीवाल तो कहते हैं कि मैं ही तो बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, मैं ही तो ये देखो, अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट तीर्थ यात्रा नहीं कराई, कुछ भी नहीं कराई, नहीं कराई, करा रहे थे। मेरे को तो नहीं कराया। वो अपने मुंह से जो मर्जी कहेगा। वो अपने झंडे तो कहीं भी गाड़ सकता है, पंजाब में गाड़ सकता है, दिल्ली में गाड़ सकता है, उसके बाद कहाँ गाड़ेगा? वो नहीं, यहाँ नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगी। चौका लगाने वाले केजरीवाल, क्या चौका लगाने वाले केजरीवाल। मैं कह रहा हूँ बाउंड्री पे आउट हो जाएंगे, कैच कर लिए जाएंगे। बाबा से पूछो जो कैच विकास केजरीवाल ने किया आज तक देखा नहीं। मैं कह रहा हूँ उसको बाउंड्री पे कैच कर लेंगे और पवेलियन में कह देंगे जाइए आप वहाँ बैठिए, अपनी वो क्या कहते हैं गोल्ड टॉयलेट बनवा रखी है, वॉशमैन बनवा रखी है, उसमें हाथ धोए। जो चदरें उतार के घर पे ले गया ना, उसको उसमें यूज करे। तो आप शीश महल पे भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ हाँ, वो कहते हैं जनता के लिए बना। जो आदमी अपने लिए कहता मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगले नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, और बाद में कह रहा है मुझे तो गाड़ी भी चाहिए, स्कूटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्यों? शीश महल मैडम महिला पिटाई केंद्र है, वो शीश महल नहीं है, वो राज्यसभा मेंबर की पिटाई हुई, वो महिला पिटाई केंद्र घोषित करवाओ उसको। क्या नाम है? राकेश। राकेश जी, ये बताइए कि योगी जी को सुन पाए? हाँ जी, है सुना जी। कैसा लगा? बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं नागलोई। हैं? नागलोई नागलोई रहते हैं। तो क्या लगता है दिल्ली में इस बार क्या बदलाव होगा या केजरीवाल? 90% वो बदलाव होगा। 90% बदलाव। केजरीवाल ने कोई काम वाम नहीं किया क्या? अरे क्या काम क्या किया, उल्टा जाम कर दिया, गड्ढे का कर दिए बस। अच्छा, जो योगी जी कह रहे हैं कि गड्ढे कर दिया, आप भी वही कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आप कोई भी रोड नहीं सही है, कोई भी रोड नहीं सही है, ना कोई नाली सीवर जो भी देखो सारे वैसे सारे तोड़ा को से छोड़ दिया है। हाँ। खाली काम कराने का एक वो ऑटो वालों के लिए तो बड़े वादे किए हैं कि हम जो है फ्री वो तमाम चीजें देंगे। अरे आज तक कुछ दिया है, उल्टा ऑटो वालों को पीछे लगा दिए दुनिया का, और जो काम था वो भी खा गया। अच्छा, बीजेपी वालों ने फ्री के वादे किए हैं ऑटो वालों के लिए, बीमे का। कोई न करे, हम ये कहते काम करेंगे जिससे रोजगार बढ़े। रोजगार बढ़ेगा तो हम लोग का काम बढ़ेगा, सीधी बात है। और जब रोजगार ही नहीं है तो काम कहाँ से हमारा रहेगा? और भी छोटे मोटे जो काम थे उसके पीछे लगा दिया ई रिक्शा वालों को कर दिया, चाहे कहीं भी जाए उनका कोई रूल ही नहीं है उस पर। इसलिए ये हटना इनका बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल बिल्कुल।